साहब बर्बाद तो है भविष्य, पर किसका? इस बच्चे का, इस बच्चे के माँ बाप का, उस समाज का, या पूरे देश का? जड़ खराब तो पेड़ पूरा खराब, समझ लीजिए। बच्चे भविष्य होते हैं और यही से परिवार, परिवार से समाज, और इन्हीं सबसे एक ग्रंथियां घुल जाती हैं आपस में, वो देश बन जाता है। मुद्दा क्या हो गया, सारी बात इस वीडियो में मैं करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा, सारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट देखेंगे। और जो इस बच्चे को जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है इंटरनेट के ऊपर बहुत ही जबरदस्त तरीके से, उसकी भी बात करेंगे कि किस बच्चे के साथ ये न्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है, और गलती किसकी है। समझिए सर इस सारे विषय को। हुई घटना यह है, यदि आपने इसको फॉलो नहीं किया है तो, कौन बनेगा करोड़पति का सीजन 17 चल रहा है। और जैसा कि आपको पता है अमिताभ बच्चन इसको होस्ट करते हैं। ये बच्चा इस गेम में था और कंटेस्टेंट सीट के ऊपर ये बैठा हुआ था। सवाल जवाब के सिलसिले चले तो जिस तरीके से इसने कम्युनिकेट किया अमिताभ बच्चन के साथ में, तो उससे ये थोड़ा नजरों में आ गया। लोगों को लगा कि भाई ये बहुत ही अनमैनर्ड है, अनसिविलाइज्ड है, अनकल्चर्ड है, और इसके कोई इसमें संस्कार नाम की चीज नहीं है। और तो साहब अमिताभ बच्चन जी भी थोड़े शॉक थे, और जिस तरीके से ये कंट्रोल कर रहे थे पूरे शो में, उसमें साहब की मैच्योरिटी एकदम साफ दिख रही थी। क्योंकि उन्होंने बहुत जगह, मतलब एक तरह से उनका फ्रस्ट्रेशन चेहरे पे था, लेकिन वो एक बड़े व्यक्ति हैं, जानते हैं, समझदार हैं, और कैसे बच्चे को टैकल किया, इनकी तारीफ के काबिल इनका एक्शन रहा। लेकिन इस बच्चे ने ऐसा क्यों किया, सवाल तो ये है, यहां गलत कौन है? आप देखिए, इंडिया टुडे ने इसको कवर किया है, न्यूज है, वीडियो ऑफ यंग केबीसी कंटेस्टेंट्स बिहेवियर स्पार्क हीटेड डिबेट ऑन सोशल मीडिया। साहब डिबेट हो रही है सोशल मीडिया पे। क्या है, एक बच्चा है जिसका नाम है इशित भट्ट, उसका जो कंडक्ट है, उसका जो व्यवहार है ऑन केबीसी 17 स्पार्क स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस ऑनलाइन। Many viewers criticized his overconfidence and questioned parenting guidance, while others called for restraint and balanced judgment. कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोधियों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो मुद्दा यह है कि इस पूरी कंट्रोवर्सी का जिम्मेदार कौन, और एक बच्चे के बिहेवियर को इतना हाईलाइट आखिर में क्यों किया जा रहा है? एक बच्चा घर में भी बिहेव कर लेता है कभी ऊपर नीचे। आप देखिए, मेरी यहां तक आपने बात को सुना और लगा कि यार ये तो उसके पक्ष में बोलेगा, विपक्ष में बोलेगा, जजमेंट मत कीजिएगा प्लीज, वीडियो पूरा देख लीजिए, सब चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएगी। ट्रुथ, इनसाइट एंड इंपैक्ट हमारा नारा है। वीडियो के एंड तक हर चीज आपके सामने क्लियर होगी। सबसे पहले हमें जानिए सर, इशित भट्ट बच्चे का नाम है, 10 वर्ष की इसकी उम्र है सर, 10 वर्ष। ये अभी टीनेज में भी नहीं आया है, 13 से टीनेज शुरू होगी, बहुत छोटा है, क्लास 5th में पढ़ता है, गांधीनगर गुजरात का ये बच्चा है। आरोप इस पे यह है कि ये मिसबिहेव इसने किया है। इस बच्चे को देखिए, 10 साल का बच्चा, और ये बातें जब मैं पढ़ रहा हूं, मैं इसको बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन क्यों कर सकता हूं, क्योंकि एक छोटे बच्चे का पिता होने का सौभाग्य मुझे ईश्वर ने दिया है। और जब मैं मेरे बच्चे के बिहेवियर को देख रहा होता हूं, तो बहुत बार मुझे भी लगता है यार ये गलत है, तो उसको मैं थोड़ा ठीक करता हूं। कौन परफेक्ट है इस दुनिया में? आप परफेक्ट हैं क्या? नहीं है। इस बच्चे से आपने गलती नहीं की जीवन में कभी? की होगी यार, बहुत की होगी। इसने जो किया है उससे ज्यादा भी की होगी, लेकिन गलती तो की है ना। इस बच्चे पे इतना श्रापित होने की तो कहीं कोई आवश्यकता ही नहीं है। कारण यह है कि इसके पीछे के जो जिम्मेदार हैं, उन जिम्मेदारों को जागना पड़ेगा। ये तो नन्ही कलियां हैं सर, ये तो उगते हुए फल हैं, फ्रूट्स हैं, जैसा साइज जैसा शेप दोगे वैसे बन जाएंगे। जापान में आपने देखा होगा ना, वाटरमेलन यानी जो तरबूज होता है, तरबूज को स्क्वायर शेप के बॉक्स में बंद कर देते, छोटे तरबूज को, तो वहां पे वाटरमेलन स्क्वायर शेप में हो जाता है। जैसा चाहो वैसा शेप ले लो इनसे, तो इनकी कोई गलती ही नहीं हो सकती। इसका बिहेव दिखा रहा है कि इसकी जड़ें कहां जा रही हैं। ध्यान से अब कुछ चीजों को हम देखेंगे। एपिसोड में इसने क्या क्या कहा, जिनसे चीजों से दुनिया ने इसको ट्रोल किया, और हम उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे आएंगे। सबसे पहले सर, वो जब अमिताभ बच्चन रूल्स बता रहे थे, जैसा कि हर कंटेस्टेंट को बताया जाता है, तो तुरंत से बोलता है बच्चा, मेरे को रूल्स पता है, इसलिए आप मेरे को अभी रूल समझाने मत बैठना। अब आप किसी बच्चे से उम्मीद करेंगे यार देखो मुझे सब पता है, मुझे आप ये समझाने मत बैठना भाई। तो शुरुआती वो जो लाइन थी ना, वो सबको एक मजाक लगी कि ठीक है बच्चा बहुत फनी है, विटी है, थोड़ा सा बोलता ज्यादा है, यहां पे ये इंप्रेशन गया। लेकिन इस बात में गंभीरता है सर। क्या गंभीरता? अगला देखो। क्विज के दौरान बार बार तत्परता वो दिखा रहा था, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, और ऑप्शंस लॉक करने को लेके बोलता है। और जब ऑप्शंस की बात आती है, अरे सर ऑप्शंस डालो ना, मतलब उसको वेट भी नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा डेस्परेट है चीजों को लेके, अरे भाई ऑप्शन डालो, अपनी स्मार्टनेस दिखाना चाह रहा है। उसके बाद में जब वो बोलते हैं कि क्या इस ऑप्शन को लॉक कर दें, तो बोलते हैं
उनमें 4 लॉक लगा दो, लेकिन भाई आप लॉक करो यार, आप भावनाओं को समझो, बच्चा क्या एक्सप्रेशन देना चाह रहा है। इसके बाद में क्लिप्स और रिपोर्ट्स में एक और लाइन जिसने चर्चा तेज कर दी, सर आप सवाल तो पूछो, डोंट टॉक, आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब वहां पे जब कोई भूमिका बना रहे होते हैं तो उसने बोलने भी नहीं दिया, वहां पे बीच में फिर इंटरप्ट कर दिया, अरे यार आप सवाल तो पूछो कम से कम। तो जैसा टोन और जो मांग थी वो भी थोड़ी हाईलाइट हुई है। इन्हीं वजहों से सोशल मीडिया पर इन्हें ओवर कॉन्फिडेंस या रूड कहा जा रहा है। रूड बोल रहे भैया, रूड है बच्चा, जबकि कुछ लोग इसे केवल अति उत्साह मान रहे हैं। तो साहब अब समझिए अमिताभ बच्चन ने अपना सिर क्यों पकड़ा, ये बच्चे की गलती है या इसकी परवरिश में कहीं कमी है, जड़ों के अंदर कहीं कमी है, खाद पोषण की कमी है। इस बच्चे की मासूमियत पे तो मुझे सर जब से देख रहा हूं, मैंने आज कोई विषय इंटरनेशनल रिलेशन का या नेशनल पॉलिटिक्स से हटके मैं इस टॉपिक पे ही आ गया। मुझे पता है मेरे लिए अलाइन नहीं है, मेरे चैनल के लिए टॉपिक अलाइन है ही नहीं, लेकिन सर ट्रूथ इनसाइट एंड इंपैक्ट। आइए शुरुआत करते हैं। सवाल जब आता है कि भाई क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस बच्चे का बहुत जबरदस्त है। सवाल था ये कि वाल्मीकि रामायण के प्रथम कांड का नाम क्या है। उत्तर तो सही था बाल कांड, इन्होंने बोल दिया कॉन्फिडेंस में अयोध्या कांड, और उसी के कारण 0 के साथ में वापस लौट गए। ढंग से सवाल नहीं सुना था। तो इसका मतलब ये भी चीज है कि बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट तो था, लेकिन नॉलेज की कमी थी। आज 10 साल का बच्चा अगर 5th क्लास में पढ़ रहा है तो ये चीज उसको क्यों नहीं आई कि रामायण का प्रथम कांड का नाम क्या है। कारण ये है, नाम देखिए, इशित भट्ट नाम है, संस्कार से और अपनी जड़ों से दूर है। दूर वो नहीं है, दूर उसके मां बाप हैं। हम जब स्वाभाविक, आप देखो ना, कुछ दिन पहले का इसी केबीसी की बात है, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी जो है, नाम नहीं पता मेरे को उनका, वो वहां पहुंची थी। उनके ऐसा सुना है कि भाई बहन परिवार में रामायण के नाम पे ही उनके नाम रखे हैं, उनके भाइयों के या किसी के। उनको एक बहुत साधारण सा सवाल पूछा था रामायण का, उनको वो नहीं आया। और उसके अंदर फिर ये जब कहते हैं कि वाह वी आर लाइक दिस, वी आर लाइक दैट, अरे भाई तुम जड़ों में नहीं हो, तुम जो जड़ों में नहीं है ना सर, आंधियां उड़ा के ले जाती हैं। यहां पे संकेत क्या है कि आप अपने बच्चे को वो बेसिक रूट, वो कल्चर, वो बातें नहीं समझा रहे। हाईलाइट हो रहा है ना यार, जब रामायण का पहला कांड कौन सा आपको ये नहीं पता है, बालकांड है, तो जब रामायण का परिचय आपने 10 साल के बेटे को नहीं दिया तो फिर आप कर क्या रहे हो। स्वाभाविक, क्योंकि आप इसको धर्म से मत जोड़ के देखिए, कुछ बातें तो बेसिक है। श्रीमद् भगवत गीता के कितने अध्याय हैं, अर्जुन कौन थे, कृष्ण कौन थे, ये बाल कांड, अयोध्या कांड, लंका कांड, यार किसको। लेकिन कम से कम अभी वो बहुत मॉडर्न बनाने वाली, कि स्कूल पे मैं आऊंगा, आप एक एक करके देखते जाइए सर, बहुतों के पर्दे उखड़ेंगे सर यहां पे। अब यहां पे एक ट्वीट मुझे मिला, ट्वीट लिखा है, द मोस्ट हेटेड किड ऑन द इंटरनेट। भाई इंटरनेट पे बच्चे से नफरत कर रहे हो, नफरत करो अपने न्यू नॉर्मल से। न्यू नॉर्मल समझ रहे, एक नया टर्म चला है, हाँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई। शर्मिंदगी की बात यह है, कुछ दिन पहले का एक पॉडकास्ट मुझे गलती से, दुर्भाग्य से मुझे नजर में आ गया। तो एक मैया है, मैया मतलब माँ है, वो अपनी बच्ची जिसकी उम्र 16 साल हो चुकी है, उसके बारे में उसके बताती है कि मेरी बच्ची को मुझे गिफ्ट देना था। तो उस मैया ने जो गिफ्ट चुना उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा आपसे, आप समझ गए होंगे। तो जिस डायरेक्शन में जो न्यू नॉर्मल क्रिएट हो रहे हैं, उन न्यू नॉर्मल को हमें तोड़ना पड़ेगा सर। गलती बच्चों की नहीं है। आप जो उदाहरण इनके सामने पेश कर रहे हो, बच्चे वैसे ही बन रहे हैं। कारण, अब इसके थोड़ा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को देख लो कि इसके मनोवैज्ञानिक कारण क्या रहे होंगे। आपने पहले वाली बातें याद रखना, रूल्स वैल्यू, हमें जो पता है सारी बात उसको पता थी। अरे ऑप्शन डालो सर, चारों लॉक कर दो सर, सवाल पूछो। 25,000 के सवाल के ऊपर बहुत आसान सा क्वेश्चन जो था, इसका जवाब नहीं दिया और ये खाली हाथ लौट गया। इन सारी बातों को देखते हुए इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को समझिए। सबसे पहले जब वो बोलता है भैया लॉक करो, लॉक करो, वो क्या चीज दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि बच्चा उच्च आत्म आश्वासन में है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में है और नियंत्रण की चाह रखता है, यानी वो सामने वाले को कंट्रोल करना चाहता है। पहली चीज, बातों को समझिए। उसके बाद में वो इंपल्सिव भी है, जल्दी प्रतिक्रिया कर रहा है, और नर्वसनेस और दबाव को संभालने की कमी है, क्योंकि मंच पे बैठा है, कैमरा सामने हो रहा है, बड़ी हस्ती है, तो उससे फिर वो डिफेंसिव टोन में बात करता है। मतलब वो ये दिखाना चाहता है कि मैं आपसे दब नहीं रहा। आप छोटे बच्चों का बिहेवियर देख लिया करो, जब उनसे इस तरह के कुछ सवाल हो जाएं, या जहां पे वो थोड़ा अपने आप को कमजोर महसूस अंदर से कर ले और वो कमजोर दिखाना ना चाहे, तो कब वो बेतुकी बात बोलने लगता है जिसका कोई सेंस नहीं होता। छोटा बच्चा कब क्या बोल जाए पता तो वैसे नहीं है, लेकिन जिस समय पे वो अपने को खुद को प्रदर्शित करने के भाव में आता है,
तब उसके शब्दों का हेरफेर हो जाता है, वो कुछ का कुछ बोलने लगता है। तो ये गुण वहां पे देखने को मिले। इसके साथ में वो मास्किंग थी, यानी वो आत्मरक्षा तंत्र विकसित कर रहा था, अपने नर्वसनेस को दबाने की कोशिश कर रहा था। ओवर कॉन्फिडेंस तो दिखा रहा था, लेकिन अंदर डर था, उसको दबाने की कोशिश है। और सबसे बड़ी चीज है कि आदर्श या पर्यवेक्षी सीखना, मॉडलिंग, उसके आसपास का कुछ एनवायरमेंट ऐसा निश्चित रूप से है। क्योंकि आज के टाइम में, मैं तो कहीं और नहीं जाता, मैं अपनी बात करता हूं, मैं जो काम करता हूं या मेरा जो बोलने का लहजा है, मेरी बात करने के तरीके को मेरा 3 साल का बेटा फॉलो कर लेता है। 3 साल का बच्चा क्या समझेगा चीजों के लिए? जब मैं निकलता हूं घर से, बाहर आता हूं मेरे रूम से, तो मुझे बोलता है, पापा आप रिकॉर्डिंग करने जा रहे हो? मैंने बोला नहीं। तो क्या कंटेंट बनाओगे? नहीं। थंबनेल बनाओगे? नहीं। अब थंबनेल, कंटेंट, चैट जीपीटी, एसईओ, कैनवा, फोटोशॉप, वो जान रहा है, 3 साल का बच्चा जान रहा है। अब मेरा जो बिहेवियर है वो उसको फॉलो करेगा। तो हमारे आसपास में, उस बच्चे के आसपास में निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति है या लोग हैं जो अपने आप में थोड़े से एग्रेसिव या खुद को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाने वाले हैं, जिनको बच्चा आदर्श मान लेता है और उनको वो फॉलो करने लग जाता है। बच्चा आईना होता है, आपका बच्चा आपका आईना है, समझिए। अब यहां पर जो मिस्टेक हो रही है सर, वो हो रही है पेरेंट्स के लेवल पे। एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि भाई हस्बैंड जो है वो जॉब लेगा, वाइफ भी जॉब लेगी, क्योंकि कि भैया 2 लोगों की इनकम होना जरूरी है, क्योंकि क्या बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। बात तो सही है। आपको जॉब कहां मिल रहा है? जॉब, आप जो बेसिकली जो इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनको जॉब मुंबई, पुणे, बेंगलोर, या तो आपके हैदराबाद, चेन्नई, गुड़गांव, नोएडा, इसी में एरिया मिल रहे हैं। फिर वहां पे जाके आपको एक फ्लैट लेना है, फ्लैट का एक मंथली रेंट फिक्स है। जब दोनों लोग काम करेंगे तो ही भैया खर्चा चल पाएगा। बात सही है। आप क्यों वहां गए हो? इसलिए गए हो कि आपको पैसा कमाना है। अल्टीमेटली आपके दिमाग में पूछोगे तो आप बोलोगे कि भैया बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करना है। प्रेजेंट को तो कुचल के मार दो और फ्यूचर के लिए रोते रहो। फिर आप मेरी बात को समझिए। मैं एक पिता की हैसियत से सारी बातें बोल रहा हूं, जो मैं मेरी भूमिकाओं में हूं। आप अपने आप को जज करिएगा और आप उस एनवायरमेंट को ऑब्जर्व करिए कि कर क्या रहे हैं। आप अगर छोटे शहर में होकर के भी, आप बड़े शहर में हो, रही आपका जॉब है, उस जॉब का पूरा सम्मान है, लेकिन भैया थोड़ा सा टाइम इस बच्चे के लिए भी तो निकालिए। टीचर पेरेंट्स मीटिंग हो रही होती है, उसमें आप जा नहीं पाते हो। आप बच्चों को सिखा क्या रहे हो? आपके पास टाइम ही तो नहीं है। फुल डे आप अपने खुद के ऊपर सेल्फ ग्रूमिंग, ये वो, और आजकल इतने चोचले हैं भाई। इन शब्दों के लिए तो मैं माफी तो खैर क्यों ही मांगू, मैं गलत क्या ही बोल रहा हूं। इतने चोचले हैं। जो ये स्पेशली, आप एक और चीज, इसके पीछे का साइंटिफिक पैटर्न पकड़ लीजिए। सोशल मीडिया, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम पे और दूसरी चीज व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर कौन अपना दुख और दर्द जाहिर करेगा? कोई करेगा क्या? नहीं। हर आदमी अपनी खुशी दिखाता है। फिर आपको लगता है यार सारे खुश हैं सिवाय मेरे। मेरे भाई तेरे से ज्यादा दुखी हैं वो के वो लोग। वो प्रदर्शन में दर्शन छूट गया। बात को समझिए। उस प्रदर्शन के भाव में दर्शन को तिलांजलि दे दी। अब आपको क्या लगता है कि भैया सारे लोग खुश हैं हमारे सिवाय, तो हमें भी थोड़ा सा स्टेटस लगाने के लिए कुछ तो एडिशनल करना चाहिए। उस दिखावे में आप लेते हो लोन, उधार, उधार लेने के बाद चुकाते हो ईएमआई। रिसेशन का टाइम ऊपर नीचे हुआ, जॉब आपका आगे पीछे हुआ, आपको होती है टेंशन। और आजकल तो एक नया ही काम हो रहा है भाई, परेशान इंसान खुद की जिंदगी से निपटा के ले जाता है पूरे परिवार को आसमान में। समझ गए मेरी बात को? यूट्यूब गाइडलाइंस है सर, तो बहुत सीमित और बहुत संभल करके बोलना हो रहा है। तो कहां कमियां रह रही है? कमियां रह रही है पेरेंट्स में। आपकी काबिलियत नहीं है, शादी मत करो, अडॉप्ट कर लो किसी बच्चे को। अब अडॉप्ट क्या करोगे? खुद के संतान को नहीं पाल पा रहे तो आप अडॉप्ट करके कर भी क्या लोगे? तो ये गेम मत खेलो। सारी कमी पेरेंटिंग की है। अब यहां पे बच्चा वेट कर रहा है मां बाप के पास में बैठ के, 2 मिनट हमसे बात कर लें। लेकिन आपके असाइनमेंट है, आपका काम है, सारा खेल है सर टाइम मैनेजमेंट का। 24 घंटे में से आप 2 घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटा निकाल के बच्चे को दो। बच्चा बहुत खुश होगा। और सच बात क्या है, इसको आप क्या फीड करोगे? मैं आज आपके सामने कौन सी बातें बोलूंगा जो मेरे यहां पे हैं, जो मेरे यहां है ही नहीं, मैं उसके बारे में बोल ही नहीं सकता। तो इनसे उम्मीद करें कि ये सिखा देंगे इसको। इनको खुद को कुछ नहीं आ रहा, इनके खुद के बिहेवियर खराब हैं। तो सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन खुद को लाना पड़ेगा। मैं अगर सुधरूंगा तो मेरा बेटा सुधरेगा। मैं ही नहीं सुधरा तो मेरे बच्चे से मैं क्या उम्मीद करूंगा? पॉसिबल है? नहीं है।
अब यहां पे क्या होता है, दूसरी सीढ़ी होती है सर स्कूल। स्कूल की तो कहानियां ऐसी हो गई कि आज ये कॉर्पोरेट कल्चर के स्कूल हैं। स्कूल के अंदर जिसको हम एक शब्द बोलते हैं ना सर, जिसको कहते हैं वैल्यू या संस्कार, वो तो शून्य कर दिए गए। जापानीज स्कूल के अंदर बच्चों से टॉयलेट साफ करवा लिए जाते हैं। आपके बच्चे को खबर लगे, आपको क्या आपके बच्चे से स्कूल में टॉयलेट साफ कराया, आप पुलिस केस कर देंगे सर, एफआईआर करा देंगे बच्चे का कि एक्सप्लॉइट किया गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट का वायलेशन बता देंगे आप। लेकिन जो एक पुरानी परंपराओं में स्कूल के अंदर जो गुरुजन होते थे, जो टीचर्स होते थे, वो थोड़े स्ट्रिक्ट होते थे, वो डांट देते थे, वो सिखा देते थे। जब वो सिखा देते थे तो उनके पढ़ाए हुए बच्चे आज शिखर पे पहुंचे हैं। और ये बच्चे जो सिर्फ प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में आगे आ रहे हैं, उनको कंपटीशन का पता ही नहीं कि भाई लाइफ में आगे कितना बड़ा हमको फेस करना रहेगा। हम खुद के बिहेवियर खराब करे बैठे हैं, बच्चों से उम्मीद कर रहे हैं। आज इशित के साथ में प्रॉब्लम हो रही है, उसके माँ बाप को मैं प्रणाम करता हूं कि आप बच्चे को अच्छा ही आप कर रहे होंगे, लेकिन एक समझने वाली बात है कि उस बच्चे के बिहेवियर को अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो क्या माँ बाप जिम्मेदार नहीं है? माँ बाप जिम्मेदार है। और जो जिम्मेदार कौन होता है सर, बड़े के पास में जिम्मेदारी होती है। आपके पास अधिकार हैं तो आपके पास जिम्मेदारी है। आज आपके पास में जिम्मेदारी है। मैं इस चैनल का ऑनर हूं तो मेरी जिम्मेदारी भी तो है, मेरे को चैनल पे मेरे वीडियोस देने पड़ेंगे। मैं अगर इस चैनल का ऑनर हूं, मैं इससे 2 पैसे कमाता हूं, तो मेरी जिम्मेदारी भी तो है कि मैं ऑथेंटिक चीजें आपके लिए लाऊं, मैं रिसर्च करूं। तो पावर रेस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चलती हैं। आप पिता होने का, माता होने का तमगा तो चाहते हो, लेकिन उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप तिलांजलि दे देते हो। आपको लगता है अपने आप हो जाएगा, सब कुछ ठीक है। आप अपने आप हो गए थे कितने बड़े? नहीं हुए थे, संभालना पड़ेगा। और यहां पे ना सर एक बात जो मेरे मन के बहुत करीब आती है, पूज्य महाराज जी से तो परिचित होंगे ही होंगे, हिंदुस्तान में सब परिचित है। इनके उत्तम स्वास्थ्य की हम प्रार्थना करते हैं। और मेरा सौभाग्य विशेष क्यों है? क्योंकि मैं महाराज जी का, पूज्य गुरुदेव भगवान का दीक्षित शिष्य हूं। ये जो गले में आप माला देखते हैं ना, अक्सर सवाल आता है सर आपने गले में क्या पहना है? ये पूज्य गुरुदेव भगवान के ही द्वारा पहनाई गई माला है। मैं तो इनका शिष्य हूं। ये सच को ऊंचा रखा है, हम भी सच को ऊंचा रखेंगे। महाराज जी एक बात बोलते हैं कि बच्चों से क्या उम्मीद करें, करप्शन तो जड़ में पेरेंट्स के पास में से आ रहा है। तो भाई मैं निवेदन इतना करूंगा, आपका धर्म क्या है, आपका पंथ क्या है, वो आप जानो, आपका काम जाने। अच्छाइयां कम से कम सीखिए, सुनिए इनको। इसलिए नहीं कि मेरे गुरुदेव हैं, इसलिए ये कि भारत के वास्तविक रत्न हैं और ये सबके भले की बात बोलते हैं। अपने बच्चों को संस्कारित करिए और संस्कार आपको रिलीजन में, धर्म में मिलेगा। आप इस्लाम को फॉलो करते हैं, इस्लाम के संस्कारों में पोषित कराइए। पाखंड से दूर रखिए। पाखंड की बात हम नहीं कह रहे, धर्म का मतलब पाखंड नहीं होता, धर्म का मतलब क्रियाकर्म ही नहीं है, वो उसका अंग हो सकते हैं। लेकिन धर्म का मर्म बहुत सरल होता है, जिसके अंदर हमें सरलता, सहजता, सहिष्णुता, करुणा, दया, प्रेम, हम्बलनेस, ब्रेवनेस सब कुछ सिखाया जाता है। आप क्रिश्चियन हैं, उसके रिलीजियस वैल्यूज को फॉलो करो। सनातनी हो, उसके रिलीजियस वैल्यूज को फॉलो करो। लेकिन धर्म से जुड़ो मेरे भाई। ये एग्नोस्टिक, हम एग्नोस्टिक हैं, हम सेक्युलर हैं भैया। आप पॉलिटिकली सेक्युलर बनो, पॉलिटिकली सेक्युलर बनो, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अंदर की बुराई को मारने में रिलीजन, धर्म का बहुत बड़ा आधार होता है। धर्म क्या होता है? इति धार्यति असधर्म, ऐसा कुछ बोलते हैं। इति धार्यति सधर्म, जो धारण करने योग्य है वही तो धर्म है। तो माँ बाप को समझना होगा। उस बच्चे की ट्रोलिंग तो खैर हमें रोकनी चाहिए, बच्चे के सपोर्ट में आना होगा। बच्चे की कोई गलती नहीं है, गलती पोषण की है, परवरिश की है। अब ये कहा जाए कि माँ बाप ने तो सही ही किया, बच्चे का कुछ भी हो सकता है। 10 साल का बच्चा, वो 18 साल, 17 साल, 16 साल का भी होता तो गले से उतरती कि उसने खुद से कर दिया होगा। लेकिन उसके आसपास के माहौल का फर्क है। आप भी ध्यान दीजिए, हम भी ध्यान देंगे मिलके। इस जो नई जो नर्सरी तैयार हो रही है, इस नर्सरी को बहुत सुंदर बनाते हैं, क्योंकि देश बड़ा सुंदर है, ये हमारा अपना देश है और हम सच के साथ खड़े हैं। ट्रुथ, इनसाइट एंड इम्पैक्ट। मुझे पता है आज बहुत डिफरेंट टॉपिक पे मैंने अपने बात रखी है। मुझे ये भी लग रहा है, फील हो रहा है कि शायद मैं वो अंदाज बयां मेरा उतना परफेक्ट नहीं रख सका जैसा मुझे रखना चाहिए था। लेकिन जैसी टूटी फूटी बोली में तुतला के बोल पाया, आपके को मैंने निवेदन कर दिया। अब आपकी बात है, आप उसको आगे कैसे बढ़ाते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ध्यान रखिएगा बच्चे, हम जो है ना, हमारा आईना है। हम बच्चा जो कर रहा है ना, वो हमारा व्यक्तित्व दिखा रहा है, बस उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और एक बात और मैं बोल के एंड करूंगा मेरी बात को, हम सिर्फ अपने बच्चों तक सीमित ना रहें। आज पड़ोस के बच्चे को कोई अगवा करता है, पड़ोस का माहौल में पहले क्या था, एक परिवेश के अंदर हम बहुत जुड़ के चलते थे एक दूसरे से।
हमें पता होता था कौन है। थोड़े सर आपसी पड़ोसियों के संबंध ठीक रखिए, सब बच्चों को अपने जैसा देखिए, क्योंकि आपके बच्चे के साथ कल को कोई दुर्घटना हो जाएगी, आपको कितना बुरा लगेगा। सोचिए ना कि सारे हमारे बच्चे हैं, आज हम किसी को बचाएंगे तो कल को कोई हमें बचाएगा, आज हम किसी परिवार का साथ देंगे तो कल को कोई हमारा साथ देगा। तो सबका सबको साथ चलना पड़ेगा। तो वही हमारी पुरानी वैल्यूज में थोड़ी बहुत चीजें लाएं, आपके अपने काम को प्रायोरिटी पे रखें, फैमिली को थोड़ा टाइम दें और जिंदगी को सुंदर बनाइए बस। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, बाय बाय।